ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्लांट किंगडम पूरी तरीके से खत्म कर लिया था। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं, समझते हैं पौधों में होने वाले रोग यानी प्लांट डिजीज के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज यानी पौधों में होने वाले रोग। अब देखो, रोग कई वजहों से हो सकते हैं। जैसे हमने जब जूलॉजी में डिजीज के बारे में पढ़ा था, तो जूलॉजी में भी कई वजह से इंसानों के अंदर डिजीज हुए थे। जैसे बैक्टीरिया था, फंगस था, फिर प्रोटीन्स वगैरह की कमी थी, विटामिन की कमी थी। तो वैसे ही पौधों में भी कई तरीके से रोग हो सकते हैं। अच्छा, जब पौधे में मैंने पढ़ाया प्लांट किंगडम, तो बताया कि पूरी दुनिया पर अगर सबसे पहले राज करेगा तो कौन करेगा? फंगस यानी कवक। तो हम पहला समझेंगे कि फंगस से होने वाले रोग। फंगस यानी कवक, कवक से होने वाले रोग। कवक के बाद हम समझेंगे कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु। बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग। ठीक है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग। उसके बाद हम समझेंगे वायरस। वायरस यानी विषाणु, विषाणु से होने वाले रोग। उसके बाद हम समझेंगे कि किसी भी एलिमेंट यानी तत्व की कमी से होने वाले रोग। उसको किसी की कमी से अगर कोई रोग होता है तो उसे हम कहते हैं डिफिशियंसी। क्या कहते हैं? डिफिशियंसी यानी कमी से होने वाले रोग। किसकी कमी से? तो तत्वों की, एलिमेंट्स की, है ना। जैसे मैंने जब मिनरल्स पढ़ाया था कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं या मिनरल्स हैं जो पौधों के लिए जरूरी हैं, तो माइक्रो, फिर मैक्रो, है ना। माइक्रो का मैंने एग्जांपल ट्रिक क्या बताया था? चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, टॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और मैक्रो का मन को जीत, कल मत बोल पनी। ठीक है, तो ऐसे ही उसमें जितने भी एलिमेंट थे, चाहे कैल्शियम था, फास्फोरस था, पोटेशियम था, आयोडीन था, मैग्नीशियम था, मैग्नीज था, तो उन सब की अगर कमी हो जाती है तो पौधों में कौन कौन से रोग हो जाएंगे, इनके बारे में हम समझेंगे। इतना पहले ओवरव्यू क्लियर हुआ। ओके, चलो अब हम अगर देखें तो फंगस से होने वाले रोगों में एक रोग बहुत कॉमन है। अगर फंगस किसी भी पौधे में लग जाता है तो उसमें लाल लाल दाग दिखने लगते हैं। ठीक है, लाल लाल दाग। कवक की वजह से क्या होता है? रेड स्पॉट या रेड डॉट। ठीक है, रेड डॉट। अगर आपके शरीर पर फंगस लग जाएंगे तो वो क्या करेंगे? खदड़ने लगेंगे, उसे खाने लगेंगे, और आप खुजाओगे तो वहां पर लाल हो जाएगा। अमूमन ये पैरों वगैरह में, पैर जो है घुटना का वाला जो एरिया है, वहां पर फंगस ये लग जाते हैं। और जहां पर फंगस लगेंगे उसे खदड़ने लगेंगे, उसे खाने लगेंगे, और जब खाएंगे तो वही आपको खुजाएगा और आप खुजाओगे और वो एरिया लाल हो जाएगा। तो फंगस से किसी भी पौधे में अगर अमूमन देखो रेड डॉट है तो समझ लो फंगस की वजह से है। तो फंगस से एक ही सवाल पूछता है कि जो शुगर केन होता है, गन्ना, गन्ना, गन्ना का जो लाल हो जाता है ना, गन्ना देखा है? मैं दिखा देता हूँ। ऐसे जैसे ये देखो, ये जो गन्ना है, ये देखो, यहाँ पर अभी ये गन्ना ठीक था, यहाँ तक पूरा, यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक ठीक था, लेकिन आगे जा करके लाल लाल हो गया, यहाँ पर लाल लाल हो गया, यहाँ पर पूरा लाल लाल हो गया। तो इसे हम कहते हैं रेड डॉट। रेड डॉट। तो कहेगा कि शुगर केन का रेड डॉट किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से, यानी फंगस की वजह से। ठीक है, फंगस की वजह से। शुगर केन यानी गन्ने का रेड डॉट, फंगस की वजह से गन्ने का रेड डॉट।
फंगस की वजह से, फंगस की वजह से। इसमें यही याद रखना है क्योंकि इसी के बारे में ज्यादा पूछता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें बैक्टीरिया यानी जीवाणु, जीवाणु। अब देखो जीवाणु या बैक्टीरिया जब किसी प्लांट में लग जाते हैं, प्लांट में लग जाते हैं तो उसे क्या कर देंगे, उसे वो या तो उस पर धब्बे बना देंगे, अलग अलग तरीके के धब्बे, ठीक है, या उसे पूरी तरीके से खा जाएंगे। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग 3 फसलों से ज्यादा पूछता है। एक हो गया धान, धान यानी राइस। दूसरा हो गया गेहूं, गेहूं यानी व्हीट। और तीसरा हो गया नींबू, ठीक है, लेमन। इन तीनों में कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, तो देखो धान में ना, धान में जो उसकी फली रहती है, फल रहता है जिसमें से धान निकलता है, उसका ग्रोथ रुक जाता है, वो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। उसे कहते हैं, जैसे कि अब ये मैं बाली बनाऊं ऐसे, इसमें ये क्या रहेगा, इसके अंदर धान रहेगा, है ना, इसके अंदर धान रहेगा, ठीक है, इसके अंदर धान रहेगा। अब देखो जब बैक्टीरिया लग जाएंगे तो इसका ग्रोथ ही नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, उसको खा जाएंगे, खा जाएंगे, खा जाएंगे। तो ये एक एक जो फल है इस धान का, वो उसका एक अंग है, तो इसको कहा जाता है कि इसके अंग को मार दिया बैक्टीरिया ने, उसको कहते हैं अंगमारी या ब्रावल। इसको क्या कहते हैं, अंगमारी, यानी धान का अंगमारी रोग। धान का अंगमारी रोग किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया, जीवाणु की वजह से। बैक्टीरिया यानी जीवाणु की वजह से, इंग्लिश में कहते हैं ब्राउल, ठीक है, BRAWL, ब्राउल, ब्राउल, ठीक है। धान का अंगमारी रोग बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया यानी जीवाणु की वजह से, जीवाणु की वजह से, ठीक है, जीवाणु की वजह से। उसके बाद गेहूं में ना, गेहूं क्या हो जाता है, टुंड्रा हो जाता है, मतलब कि उसकी हाइट ही नहीं बढ़ पाती है। इसमें तो धान में क्या हो जाता है, धान में उसके जो फल है, फल को खत्म कर देता है, उसमें विकास नहीं हो पाता है। और गेहूं में क्या होता है, गेहूं की जो फसलें होती हैं, फसलें, उनका ही विकास रुक जाता है, तो उसे कहते हैं टुंड्रा हो गया है, टुंड्रा लग गया है। क्या लग गया, टुंड्रा। तो गेहूं का टुंड्रा रोग, गेहूं का टुंड्रा रोग किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। गेहूं का टुंड्रा रोग बैक्टीरिया की वजह से, गेहूं का टुंड्रा रोग बैक्टीरिया की वजह से। धान का अंगमारी बैक्टीरिया की वजह से, गेहूं का टुंड्रा बैक्टीरिया की वजह से। नींबू पर अगर आप देखोगे, देखो नींबू में 2 तरीके के रोग होते हैं, एक तो होता है डिफिशियंसी यानी कमी से, और एक होता है बैक्टीरिया से। तो अगर पूछे कि नींबू का सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर ये रोग का नाम है, कहेगा कि नींबू में सिट्रस कैंकर। अब सिट्रस कैसे है, क्योंकि नींबू जो है सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता है, खट्टा, खट्टे फलों को हम लोग सिट्रस कहते हैं। तो सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर ये किसकी वजह से होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से। जब मैं डिफिशियंसी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जो नींबू होता है ना, नींबू काला काला हो जाता है, तो नींबू का काला कॉपर की कमी से होता है। लेकिन इसमें सिट्रस कैंकर में क्या होगा, डॉट डॉट निकलेंगे। ये देखो जैसे मैं इसको दिखाऊं, तो यहाँ ये नींबू है, नींबू के ऊपर क्या हो गया है, ये डॉट 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 निकल गए हैं। तो ये सारे के सारे जो डॉट डॉट है, इसको क्या कहते हैं, सिट्रस कैंकर। इनकी पत्तियों में भी ऐसे ऐसे लग जाते हैं, व्हाइट व्हाइट, ब्राउन ब्राउन कलर के, तो इसे हम कहते हैं सिट्रस कैंकर। किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया यानी जीवाणु, बैक्टीरिया यानी जीवाणु की वजह से, ठीक है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु की वजह से, ठीक है, ओके। उसके बाद ये धान वाला दिखा देता हूँ, धान देखो, जो धान है, धान का अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसकी जो देखो जो फली है वो काला काला हो गया पूरा, है ना, काला काला हो गया है।
इसकी वजह से, ये बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। और जो गेहूं होता है उसमें क्या हो जाता है, टुंड्रा, यानी कि उसकी हाइट ही नहीं बढ़ पाती है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, ठीक है। तो गेहूं का टुंड्रा हो जाना, बैक्टीरिया। धान का अंगमारी, बैक्टीरिया। नींबू का सिट्रस कैंकर, बैक्टीरिया। नींबू का सिट्रस कैंकर, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। अब आते हैं तीसरा, समझते हैं वायरस। वायरस यानी विषाणु, वायरस यानी विषाणु। अब देखो, वायरस अगर किसी भी फसलों में लग जाता है तो उन्हें ना सड़ा कर खत्म कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, सड़ा कर खत्म कर देता है। तो फसलों में जो वायरस लगता है या फसलों में वायरस की वजह से जो डिजीज होता है, रोग होता है, उसे हम कहते हैं मोज़ैक। क्या कहते हैं, मोज़ैक, मोज़ैक, ठीक है, मोज़ैक, मोज़ैक। इसमें क्या होती है कि पत्तियां सड़ने लगती हैं, ऐसा लगेगा कि जल गया है साइड साइड से, ठीक है, जल गया है या सड़ के खत्म हो गई है, सड़ के खत्म हो गई है। तो पूछेगा कि किसी भी मोज़ैक जो है, मोज़ैक रोग किसकी वजह से होता है, तो वायरस की वजह से। मोज़ैक रोग वायरस की वजह से, वायरस की वजह से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, मोज़ैक। तो मोज़ैक रोग वायरस की वजह से, मोज़ैक रोग वायरस की वजह से। इसमें पूछता है अधिकतर तंबाकू, तंबाकू, तंबाकू की पत्तियों का सड़ जाना या तंबाकू में मोज़ैक रोग किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, वायरस की वजह से। जो केला होता है ना, केला, बनाना, दूसरा इसमें याद रखना, बनाना, बनाना। जो केला होता है, अब केला अगर फलता है तो केला तो बड़ा बड़ा रहता है ना। लेकिन जब इसमें वायरस लग जाएगा, वायरस लग जाएगा, तो ये केला क्या हो जाएगा, एक दूसरे में सट जाएंगे, एक दूसरे में सट जाएंगे। और उसके बाद इनकी साइज बहुत, मतलब इसका जो थिकनेस होता है बहुत पतला हो जाता है, तो केला केली बन जाता है, ठीक है। जब केला केली हो जाएगा तो उसको कहते हैं बैंकी टैप ऑफ बनाना। क्या कहते हैं, बैंकी टैप ऑफ बनाना। तो पूछेगा बैंकी टैप ऑफ बनाना ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, फंगस की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से, तो वायरस की वजह से। बैंकी टैप ऑफ बनाना वायरस की वजह से। तंबाकू की पत्तियों का सड़ जाना, मोज़ैक, वायरस की वजह से। तंबाकू की पत्तियों का सड़ जाना, उसको कौन सा डिजीज कहते हैं, मोज़ैक। किसकी वजह से, वायरस की वजह से, वायरस की वजह से। या पत्तियों पर से रंग का उड़ जाना, पत्तियों पर से कहे रंग का उड़ जाना, तो वायरस की वजह से। तो पत्ती से जितना भी रिलेटेड डिजीज रहे, समझ लो अधिकतर वो वायरस की वजह से, ठीक है। वायरस, इसमें दो याद रखना, तंबाकू का मोज़ैक रोग और बैंकी टैप ऑफ बनाना, ठीक है, बैंकी टैप ऑफ बनाना। मैं दिखाता हूँ, ये देखो, इसमें ये तंबाकू का पत्ती है, ठीक है, तंबाकू का पत्ती, और इसमें पूरा क्या लग गया है, वायरस लग गया है, ठीक है, वायरस लग गया है। इसी तरीके से जो पान का पत्ती वगैरह होता है, पान का पत्ती, उसमें भी वायरस लग जाता है। अगर पान की पत्तियां सट जाएंगी आपस में तो उसमें भी ब्राउन 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 कलर का क्या हो जाएगा, धब्बा पड़ने लगेगा और खराब हो जाएंगी, सड़के खत्म हो जाएंगी। इसलिए जो पान पट्टी की वगैरह की दुकान रहती है तो वहां पर देखो उसे भिगा कर रखा जाता है, फिर उसे भिगाने के बाद उसे पोंछ करके अच्छे से रखते हैं, उस पर कपड़ा डाल के, पानी वगैरह डाल के नमी बनाए रखते हैं। और अगर कोई भी पोर्शन पत्ती का, पान के पत्ती का कोई भी पार्ट अगर खराब हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि उसमें ब्राउनिश कलर आ रहा है तो उसे काट के निकाल दिया जाता है ताकि वो आगे ना फैले, आगे ना फैले। समझ में आया? तो पत्तियों का के रंग का उड़ जाना या तंबाकू में मोज़ैक रोग किसकी वजह से होता है, तंबाकू में मोज़ैक रोग वायरस की वजह से, तंबाकू का मोज़ैक रोग वायरस की वजह से। गन्ने का रेड डॉट, फंगस, कवक की वजह से। गन्ने का रेड डॉट, फंगस, कवक की वजह से, ठीक है, कवक की वजह से। धान का अंगमारी, बैक्टीरिया। गेहूं का टुंड्रा, बैक्टीरिया। नींबू का सिट्रस कैंकर, बैक्टीरिया। नींबू का सिट्रस कैंकर, बैक्टीरिया। इतना क्लियर हो गया तीनों। अब हम समझते हैं कि डिफिशियंसी यानी कमी से होने वाले रोग। डिफिशियंसी, ठीक है, डिफिशियंसी यानी कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग।
कमी से होने वाले, देखो पहला याद रखना, जिंक यानी जस्ता। जस्ते की कमी से धान का खैरा रोग, धान का खैरा रोग, ठीक है, धान का खैरा रोग जिसे कहते हैं इंग्लिश में राइस ब्लाइट, राइस ब्लाइट, धान का खैरा रोग। इसमें क्या होता है कि जो धान रहता है, धान की जो फसलें रहती हैं, उसमें देखोगे कि वो ब्राउन ब्राउन होकर के खत्म होने लगेंगी धीरे धीरे, जैसे लगेगा कि उन्हें कोई खदड़ रहा है। लेकिन ये इसकी कमी से होता है, ये होता है जिंक की कमी से, ठीक है, जिंक की कमी से। दिखाई दे रहा है? तो धान का खैरा रोग जिंक की कमी से, जिंक की कमी से, ठीक है, जिंक की कमी से। उसके बाद आता है बोरॉन की कमी से। देखो बोरॉन को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस बोरॉन की कमी से कई सारे रोग होते हैं सब्जियों में, जैसे गोभी जो होता है ना, गोभी, गोभी का भूरा हो जाना, पहली चीज। फूल गोभी जो रहता है, सॉरी पत्ता गोभी, गोभी का भूरा हो जाना, भूरा हो जाना किसकी वजह से? बोरॉन की कमी की वजह से, बोरॉन की कमी की वजह से, बोरॉन की कमी की वजह से, ठीक है, बोरॉन की कमी की वजह से। जो सलजम होता है, सलजम, सलजम में ब्राउन हार्ट, मतलब कि वो भी बोरॉन, देखो ब से ब्राउन, ब से भूरा, या ब्राउन, भूरा को ब्राउन ही कहते हैं। तो गोभी का भूरा रंग किसकी वजह से? ब्राउन, बोरॉन की कमी की वजह से, बोरॉन की कमी की वजह से। सलजम का ब्राउन हार्ट, ब्राउन हार्ट, ठीक है, ब्राउन हार्ट, ब्राउन हार्ट, सलजम में ब्राउन हार्ट, बोरॉन की कमी की वजह से, बोरॉन की कमी की वजह से, बोरॉन की कमी की वजह से। तीसरा याद रखना, सलजम की तरह होता है चुकंदर, एकदम लाल लाल होता है, सलजम व्हाइट व्हाइट होता है, चुकंदर का जूस बनता है, सलजम की सब्जी बनती है, चुकंदर का जो है लोग सलाद खाते हैं, ठीक है। तो चुकंदर की अगर बात करें, बीट रूट जिसको कहते हैं, चुकंदर में गांठें पड़ जाती है, चुकंदर में गांठ पड़ जाती है, किसकी वजह से? ब्राउन, बोरॉन की कमी से, बोरॉन की कमी से, बोरॉन की कमी से। भूरा या ब्राउन से याद रख लेना बोरॉन, ठीक है, भूरा या ब्राउन से याद रख लेना बोरॉन। तो जिंक की कमी की वजह से धान का खैरा रोग, बोरॉन की कमी की वजह से गोभी का भूरा हो जाना, ब्राउन हार्ट इन सलजम, ठीक है, इसमें सलजम, ठीक है, सलजम, टर्निप जिसको कहते हैं, टर्निप, सलजम। और चुकंदर, बीट रूट में गांठ पड़ना, बीट रूट में गांठ पड़ना, बीट रूट में गांठ पड़ना, ठीक है। देखो जैसे ये गोभी है, गोभी में अगर देखोगे तो आपको ये ब्राउन ब्राउन दिखाई देगा, ठीक है। तो ये गोभी का ब्राउन कलर किसकी वजह से? बोरॉन की कमी की वजह से। सलजम में ब्राउन हार्ट, बोरॉन की कमी की वजह से। चुकंदर में गांठ पड़ना, बोरॉन की कमी की वजह से। आगे चलते हैं, समझते हैं कॉपर की कमी की वजह से क्या होता है। कॉपर, ठीक है, दूसरा कॉपर यानी Cu, कॉपर, कॉपर की कमी की वजह से, कॉपर की कमी की वजह से नींबू का काला हो जाना, नींबू का काला हो जाना, नींबू का कालापन, नींबू का कालापन। नींबू काला हो जाता है किसकी वजह से? नींबू काला हो जाता है किसकी वजह से? तो कॉपर की कमी की वजह से, कॉपर की कमी की वजह से, कॉपर की कमी की वजह से, कॉपर की कमी की वजह से नींबू का काला हो जाना, नींबू का काला हो जाना। आलू का काला हो जाना, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या हो जाएगा? आलू, आलू का कालापन, ठीक है, आलू का कालापन। देखते हो ना, कुछ कुछ आलू रहते हैं अंदर से काले काले हो जाते हैं, तो किसकी वजह से होते हैं? ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। बताओ अच्छा, किसकी अधिकता से आलू का रंग हरा हो जाता है? किसकी अधिकता से आलू का रंग हरा हो जाता है? सोलेनीन, सोलेनीन है ना, सोलेनीन की अधिकता की वजह से आलू का रंग
हरा हो जाता है, लेकिन आलू का कालापन ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उसी तरीके से जो सलजम होता है, सलजम, सलजम में पानी भर जाता है, ठीक है, सलजम में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। किसकी वजह से? तो मैग्नीज की वजह से, Mg, मैग्नीज की वजह से, मैग्नीज की कमी की वजह से सलजम में पानी भर जाना, सलजम में पानी, ठीक है, सलजम में पानी, वो एकदम पिलपिला हो जाएगा। सलजम में पानी भर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? पिलपिला हो जाएगा। तो सलजम में पानी भर जाना इसकी कमी की वजह से, मैग्नीज की कमी की वजह से, मैग्नीज की कमी की वजह से, मैग्नीज की कमी की वजह से, ठीक है, मैग्नीज की कमी की वजह से। उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से, पोटेशियम को के से। तो पोटेशियम की कमी की वजह से लीची की पत्तियां जल जाती हैं, आजू बाजू से सूख जाएंगी। जैसे अगर ये है और ये अगर लीची की पत्ती है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइड साइड से ऐसा लगेगा कि उसे किसी ने जला दिया है, साइड साइड से उसे किसी ने जला दिया है। तो पोटेशियम की कमी की वजह से लीची की पत्तियों का सूख जाना या मुरझा जाना, मुरझा जाना, या यूं कहते हैं ना झुलस गया है, पत्ती एकदम झुलस गया है, पत्ती एकदम झुलस गया है। तो किसकी वजह से होता है? पोटेशियम की कमी की वजह से। देखो जितने भी डिजीज हम पढ़ रहे हैं ये अभी कमी की वजह से, डिफिशियंसी की वजह से होने वाले डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पोटेशियम की कमी की वजह से लीची की पत्तियों का मुरझा जाना या झुलस जाना, लीची की पत्तियों का मुरझा जाना या झुलस जाना। और एक आखिरी सवाल पूछता है जैसे इसमें, गाजर में कभी कभी गांठ पड़ जाते हैं, तो गाजर में गांठ किसकी वजह से पड़ते हैं? तो कैल्शियम की कमी की वजह से। सातवां नंबर, सातवां, कैल्शियम की कमी की वजह से क्या हो जाएगा? गाजर में गांठ पड़ना, ठीक है। गाजर अमूमन देखोगे तो कैसा रहता है, सीधा सीधा रहता है, लेकिन अगर इसमें गांठ वगैरह पड़ गया ऐसे ऐसे, तो गांठ किसकी वजह से पड़ता है? कैल्शियम की कमी की वजह से। या गाजर में खाली जगह छूट जाएगा, किसकी वजह से? कैल्शियम की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से। समझ में आ गया? तो ये सारे के सारे हैं जो पौधों से रिलेटेड डिजीज हैं, इनको याद रखना। जैसे इसमें हमने 3 डिजीज के बारे में पढ़ा, 4 टाइप के डिजीज हैं। जैसे पहला कि फंगस से लगने वाला डिजीज, रेड डॉट गन्ने में किसी भी पौधे में अगर रेड डॉट लगा है तो अमूमन वो फंगस की वजह से होता है। फिर बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाला, जैसे धान का आंगमारी, गेहूं का टुंड्रा, नींबू का साइट्रस कैंकर। फिर वायरस की वजह से मोजैक, पत्तियों का सड़ जाना, किसकी? तंबाकू की पत्तियों का सड़ जाना। बैंकी टैप ऑफ बनाना, ठीक है, सड़ जाना और बनाना, बैंकी टैप ऑफ बनाना। फिर डेफिशिएंसी में हमने देखा कि जिंक की कमी से धान का खैरा रोग, बोरॉन की कमी से गोभी का भूरा, ब से बोरॉन ब से भूरा, सलजम का ब्राउन हार्ट या फिर चुकंदर में गांठ पड़ जाना, कॉपर की कमी से नींबू का काला रंग, ऑक्सीजन की कमी से आलू का काला रंग, मैग्नीज की कमी से सलजम में पानी का भर जाना, पोटेशियम की कमी से लीची की पत्तियों का मुरझा जाना और कैल्शियम की कमी से गाजर में गांठ पड़ जाना। ये सारे के सारे डिजीज थे प्लांट से रिलेटेड। अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।